सांझ की ओट में पुराने बरगद तले हरपाल की चाय की दुकान दिन ढले अक्सर एक अजीब सी खामोशी में डूब जाती थी। सूरज की नारंगी किरणें धूल भरी हवा में नाचती हुई दुकान के टीन शेड से टकराकर सिमट जाती। आज भी ऐसा ही एक दिन था। उसकी उंगलियां, जिनकी पोरे चाय के गर्म बर्तनों से सख्त हो चुकी थीं, धीरे से एक खाली प्याले को पोंछ रही थीं। बाहर से आती एक पुरानी फिल्मी धुन टूटे फूटे रेडियो पर बज रही थी, जिसने हरपाल के भीतर कहीं दबे हुए तारों को छेड़ दिया। वो धुन मीनाक्षी की याद दिलाती थी। मीनाक्षी तो उसके जीवन की वो अधूरी कविता जो आज भी हर सांझ उसके मन के पन्नों पर गूंजती थी। सालों पहले यही बरगद का पेड़ इन दोनों के प्रेम का गवाह था। मीनाक्षी गांव के जमींदार की बेटी और हरपाल एक साधारण खेत मजदूर का बेटा। उनकी मोहब्बत ऐसी थी जैसे किसी सूखे खेत में पहली बारिश की बूंदें, अनमोल, अप्रत्याशित और जीवनदायिनी। मीनाक्षी की आंखों में एक चमक थी जो हरपाल की सादगी में अपनी पहचान ढूंढती थी। उसकी हंसी किसी बहती नदी की तरह कलकल करती, हरपाल के सूखे जीवन में संगीत भर देती। हरपाल, कभी तूने सोचा है ये दुनिया कितनी बड़ी है? मीनाक्षी ने एक बार नदी किनारे बैठते हुए पूछा था। उसकी आवाज में दूरियों को नापने की ख्वाहिश थी। हरपाल ने सिर्फ मुस्कुरा दिया था। वह जानता था उनकी दुनिया सिर्फ इस गांव तक ही सीमित थी। कैसे बताता उसे कि एक मजदूर के बेटे के लिए ख्वाब देखना भी एक गुनाह था, एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा सिर्फ ख्वाहिशों का टूटना होती थी। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि जमींदार ने मीनाक्षी का रिश्ता पास के शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दिया है। हरपाल को याद है, उस रात वह पूरी तरह टूट गया था। उसकी छोटी सी दुनिया रेत के महल की तरह ढह गई थी। उसने कई बार सोचा मीनाक्षी के पास जाकर अपना दिल खोल दे, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को आवाज दे, पर हर बार उसकी जुबान पर एक अदृश्य ताला पड़ जाता। वह जानता था समाज के बनाए नियम इतने कठोर थे कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। मीनाक्षी की शादी हो गई। उसने गांव छोड़ दिया। उसके साथ हरपाल के जीवन से रंग और रौनक भी चली गई। उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली। चाय बनाते बनाते उसने अपनी जिंदगी के स्वाद को कड़वाहट से मिठास की ओर ले जाने की कोशिश की। गांव के लोग आते जाते अपनी कहानियां सुनाते। हरपाल सिर्फ सुनता और हर कहानी में अपनी अधूरी दास्तान की एक प्रतिध्वनि ढूंढता। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। बरगद और घना होता गया, उसकी जड़ें और गहरी होती गईं। और हरपाल, वह भी एक वृक्ष की तरह जड़ें जमाए खड़ा था, जिसकी हर शाख में यादों के पत्ते थे। एक दिन बारिश की तेज फुहारों के बीच एक गाड़ी आकर दुकान के पास रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र की महिला उतरी। उसके चेहरे पर वक्त की कुछ लकीरें थीं, पर आंखें वही थीं, वही गहरी, बोलती हुई आंखें। हरपाल का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। यह मीनाक्षी थी। सालों बाद वह वहीं खड़ी थी, उसके सामने बरगद के पेड़ के नीचे। मीनाक्षी की आंखों में भी एक पल की हैरानी थी, फिर एक धीमी जानी पहचानी मुस्कान तैर आई। पल, उसकी आवाज भी वही थी, बस समय की एक हल्की सी परत उस पर जम गई थी। हरपाल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज उसके सूखे गले में अटक गई थी। वह सिर्फ उसे देख रहा था। कैसे हो हरपाल? मीनाक्षी ने खुद ही आगे बढ़कर पूछा। उसके होंठों पर वही मीठी मुस्कान थी जो कभी हरपाल के दिल को ठंडक पहुंचाती थी। मैं ठीक हूं मीनाक्षी, हरपाल ने बमुश्किल कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। तुम्हारी चाय की दुकान अभी भी यहीं है? मुझे पता था, मीनाक्षी ने दुकान की ओर देखते हुए कहा। उसकी नजर एक पल के लिए बरगद पर रुकी, फिर हरपाल पर। मैं मुंबई में थी, कभी कभी गांव आती हूं, सोचा आज तुम्हें देख ही लूं। उसकी आवाज में एक अनकहा बोझ था, जैसे वह कुछ और कहना चाहती हो। हरपाल ने उसे चाय ऑफर की। वह बिना कुछ कहे एक खाली कुर्सी पर बैठ गई, जो अक्सर उसके पुराने ग्राहकों के लिए होती थी। चाय की चुस्की लेते हुए मीनाक्षी ने एक गहरी सांस ली। ये चाय, इसका स्वाद कभी नहीं बदलता हरपाल। हरपाल ने सिर्फ देखा। उसे लगा यह सिर्फ चाय का स्वाद नहीं था, यह उन अधूरे सपनों का स्वाद था जो आज भी उनकी आत्मा में कहीं जीवित थे। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, सिर्फ बारिश की धीमी आवाज और हवा में चाय की सुगंध। हरपाल, मीनाक्षी ने धीरे से कहा, तुम्हें कभी अफसोस हुआ जो नहीं हो पाया? हरपाल की आंखों में एक पल के लिए अतीत की सारी दर्द झलक उठी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, जैसे वह उस बोझ को उठा रहा हो। अफसोस किसे नहीं होता मीनाक्षी? उसकी आवाज अब भी दबी हुई थी। पर जिंदगी चलती रहती है। मीनाक्षी ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह उठी और बिना कुछ और कहे गाड़ी की ओर बढ़ गई। हरपाल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में मीनाक्षी की आकृति तब तक कैद रही जब तक गाड़ी दूर अंधेरे में गायब न हो गई। आज बरगद के पत्तों से टकराकर आती हवा में चाय की महक के साथ एक पुरानी भूली हुई धुन भी थी, अधूरी पर फिर भी मीठी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।